जोहार। आज जोड़ापोखर थाना में जेपीडी के ग्रामीण और टाटा कंपनी के अधिकारियों के बीच 15 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता हुई। ग्रामीणों ने बताया कि टाटा कंपनी में रोजगार हेतु पिछले कई सालों से ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ग्रामीणों को रोजगार देने में असफल रही है। साथ ही वार्ता के लिए गए जेपीडी के ग्रामीणों ने बताया कि टाटा कंपनी द्वारा भेजी गई वार्ता टीम का स्वभाव ठीक नहीं था। कई बार अधिकारी उग्र होते दिखे और उन्हें डरा धमकाकर आंदोलन समाप्त करने का दबाव बनाया। आइए आगे विस्तार से सुनते हैं। बहुत अच्छा बोले। अच्छा डर गए सर। हम लोग चलते हैं। शुरू में पहले दिन आए, सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आए बोले सर हमको कम से कम 5 जॉब दे दे। मैंने आप दे दे। हमने नहीं बोला सर, आपने बोला। हमने बोला 5 से स्टार्ट कर। हमने बोला 5 से स्टार्ट कर। ये दोनों मेरा मजाक बना लिए, दोनों खुद का रिज्यूमे लगा। बोले तो हम बोले जो गरीब है उसका 5 का नाम दो ना यार, जो काम कर तो आज तक ठीक करो यार। कम से कम 5 देता ना, 5 गरीब का देता ना, 5 गरीब का नाम देता। अब वो बोलता है सहमति बनी और किन बातों पे सहमति नहीं बनी। देखिए, जो आज वो वार्ता हुआ, उस वार्ता में हम लोगों का जो 15 सूत्री मांग था, एक भी मांग पर सहमति नहीं बनी। हम लोगों का मैनेजमेंट जो है साफ साफ हम लोगों को, गांव के लोगों को, ग्रामीण को ठग रहा है। पिछले बार भी इसी तरह से वार्ता के लिए थाना परिसर में बुलाया गया था और वार्ता उस टाइम पे भी ठगा था और आज भी ठगा है और अभी भी ठगा हम लोगों को। तो इसके आगे क्या रणनीति बनाइएगा आप? देखिए, अब हम लोग जो हैं 7 तारीख को जिस तरीके से अनिश्चित काल धरना का हम लोग जो आगाज़ किए थे, उसे हम लोग पुनः जीवित करके पुनः हम लोग चालू करेंगे। और टाटा कंपनी जब तक हम लोगों का मांग को नहीं पूरा करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकाल धरना को जारी रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अमन अनशन में भी बैठेंगे। कंपनी कोई CSR द्वारा कोई ग्रामीण को डेवलप करने में कोई फंड वगैरह राइज करती है क्या? देखिए, पहले टाटा कंपनी बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता था गांव में, जब हम लोगों के गांव में टाटा एम्प्लॉयर थे। अभी हम लोगों का एम्प्लॉयमेंटशिप भी अगर देखा जाएगा तो 5% हो गया है और अब हम लोगों के पास ज़मीन उमीन लेकर नौकरी मतलब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बचा है। अब जो हम लोगों का ऑल इन वन है, जो वासरी है, वासरी में जो कोयला वॉशिंग होता है, इसी में हम लोगों का जो रोज़गार का साधन है। और CSR हम लोगों के यहाँ पर जो भी फंड है ना, कहीं दूसरे जगह में खर्च करती है, बाकायदा हम बोल सकते हैं, क्योंकि CSR सिर्फ नेता और विधायकों का इशारे में चलता है। और यहाँ का जो गांव को हक है, मतलब जो CSR का जो फंड हम लोग का गांव का हित के लिए मिलता है, वो कहीं और खर्चा होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि CSR के थ्रू में छोटा मोटा काम को दिखलाकर बड़े बड़े अमाउंट ऐंठते हैं और बड़े बड़े अमाउंट को कहीं दूसरे जगह में नेता विधायक के इशारे में खर्च किया जाता है। जिस जगह पे हम लोग ज़मीन दिए हैं, जिस जगह में हम लोग अपना धन संपत्ति सब कुछ निछावर कर दिए, वहाँ पर लोगों को कुछ ही तरह का कोई CSR डेवलपमेंट नहीं दिया जा रहा है। अब मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये कोई डेवलपमेंट है? अगर आपको मुर्गी पालन, अगर बकरी पालन करना है तो बड़े पैमाने पर करें। और एक मुर्गी पालन के लिए 10 गो मुर्गी पालने के लिए पहले तो इसका सिस्टम ही गलत है। एक समिति बनाओ, 10 आदमी एगो मुर्गी को देखेंगे। अच्छा, जो 15 सूत्री मांग थे आप लोगों, उसमें से मुख्य मांग क्या क्या है? 15 सूत्री मांग में हम लोगों का सबसे मुख्य मांग है रोजगार। पहले हम लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके बाद जितना भी हम लोग दिए हैं मजदूर हित में जो काम हम लोगों को मिलना चाहिए, कंपनी पॉलिसी के अनुसार वो सारा कुछ मिलना चाहिए। प्लस हम लोगों का गांव के ज़मीन में जो अतिक्रमण हो रहा है, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। टाटा कंपनी साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग नहीं जानते हैं। अरे भाई, आप कैसे नहीं जानिएगा? ज़मीन जब हम आपको दिए हैं तो आपको पूरा दायित्व है, आपको बताना है कि हम अपना ज़मीन किस योग में यूज़ कर रहे हैं। अभी टाटा कंपनी का क्वार्टर में देखिए बाहरी लोगों का कब्जा है। अब हम लोग अतिक्रमण मुक्त करने का भी हम लोग चेतावनी दिए हैं कि आप जल्द से जल्द जब टाटा स्टील में जो हो रहा है अतिक्रमण मुक्त कीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, वार्ता के दौरान ऐसा सुनने में आया कि जो अधिकारी वार्ता के लिए आए उसमें थोड़ा दबाव, प्रेशर बनाया गया आप लोग के ऊपर। देखिए, टाटा कंपनी का ही नीति हमेशा से रहा है। हम लोगों को धरना स्थल से गुंडा माफिया के थ्रू से प्लानिंग उन लोगों का था
कि हम लोगों को मार भगाने का प्लानिंग था। लेकिन हम लोग साफ माने हम लोग का विश्वास है, लोकतंत्र पर हम लोगों को विश्वास है, और इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को पूरे बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को सूचना दिए हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोग किसी तरह से कोई माने गलत तरीका का हम लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये कर रहे थे। और आज सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि मैनेजमेंट थाना में बैठकर थाना प्रभारी के सामने में उग्र से होकर ग्रामीणों से बात कर रही है। इसका मतलब समझ लीजिए, हम जमीन का मालिक हैं और वो हम पर दबाव बना रहा, इतना प्रेशर बना रहा। उनको बात करने का तमीज़ नहीं है। उनको पहले बात ये चीज़ जानना है कि आप एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और आप इस तरीके से गाँव के लोगों से बात करेंगे। हम लोग ज़मीन इसीलिए दिए थे। तो इसके बाद आप लोग की क्या योजना रहेगी, जो इसके बाद अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें आप क्या? देखिए, इसके बाद माने कि अब हम उनको 7 दिन का एक अल्टीमेटम देंगे। अगर 7 दिन के भीतर हमारे 15 सूत्री मांग पर अगर माने पूरा विचार विमर्श कर पाती है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग 7 दिन के बाद अनिश्चितकाल धरना में बैठेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो अंजाम होगा देखा जाएगा, नहीं तो फिर जेल भरो आंदोलन चलेगा। आज जो वार्ता हुई उस वार्ता में ऐसा सुना गया कि जो वार्ता के लिए अधिकारी आए थे उन्हें थोड़ा उग्र रूप अपनाया, थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश किया गया। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वार्ता में आया था वो कंपनी की तरफ से जो आए थे उनको वो पावर या फिर वो जो देना चाहिए था वो उनके पास था नहीं। सटीक बात में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बात को गोल गोल घुमा रहे थे, जो कि हमारे वार्ता के मुद्दे पर नहीं था, भटका रहे थे। जब आपके पास एक साफ सुथरा मुद्दा था कि हम लोग को रोज़गार देना है, हम लोग जो कि 2019 से लिस्ट दिया गया है, वो 400 आदमी का लिस्ट दिया गया, जिसमें से 10 से 20 50 का भी लेने का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बात को गोल गोल घुमा रहे कि हमारे पास ये मुद्दा है, हम लिखित नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि आप उस काम के लिए नहीं है जो आपको कंपनी जिसके लिए भेजा गया है। और ये जो हमारे मेजर क्या बोलते हैं उनका नाम, कर्नल भवानी, वो अपने वक्तव्य में मैंने बोलचाल के भाषा में जो भी गलत ग्रामीण से जो रहना चाहिए एक टचअप, वो उनका पास वो है नहीं। वो अपना दिखाना चाहते हैं कि आर्मी में रह के हम अपना दबदबा ग्रामीण के साथ। वो एक अफसर है, उनको जानना चाहिए कि आप एक अफसर है, आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, थाना में वार्ता के लिए आए हैं, और अब जब वार्ता के लिए आए पे आपके पास वो पावर नहीं है कि आप एक सटीक फैसला ले सकते हैं। तो ये असफल वार्ता था सबसे पहले बात। और वो उनका बोलचाल गलत भावना से उनका बोली था, जो गाली गलौज जो राम प्रसाद अभी बताए। और उनको बोला कि हम जब एक सवाल किए तो बोले कि ये सब जो हुआ था उस दिन हम लोग 7 तारीख को जो आंदोलन किए ये फालतू का आंदोलन है। सबसे बड़ा बात है कि वो बोलना एक थाने में जोड़ा पोकर जो हमारे थे उनके सामने में बोला गया कि ये फालतू का वार्ता, मतलब ग्रामीण को एक तरह से नीचा दिखाने का और कोई वैल्यू नहीं देने का बात है। और आप ज़मीन के मालिक हो के भी अगर वार्ता करने वाले जो आ रहे हैं अधिकारी, वो आपको मतलब फालतू का काम बता रहे हैं, तो इसके बाद तो आप वार्ता के अलावा मतलब क्या आंदोलन कीजिएगा? नहीं, देखिए, फालतू ये इनका बड़ा ये अभी उनको होमवर्क करना चाहिए। ग्रामीण के साथ इनको क्या है, अभी वो 2-4 साल का अफसर बन के आते हैं, उनको नहीं पता होता है ग्रामीण क्या है। ग्रामीण के चलते ही वो अफसर है, क्योंकि हमने ज़मीन दिया है तब जाके वो कंपनी बैठी है तब जाके वो अफसर आए। तो उन लोगों को नहीं, अभी नए अफसर जो आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ग्रामीण का क्या पावर होता है, क्या वैल्यू है। तो ये सब चीज़ उनको जानना पड़ेगा और आगे के लिए जैसा भी होगा रणनीति किया जाएगा।